बुद्ध ने क्यों कहा कि दूसरों को धर्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है? यश कुलपुत्र और उसके मित्रों के धर्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि ऊंचे कुलों के कुलपुत्र और उनके निचले दर्जों के कुलों के भी कुलपुत्र तथागत बुद्ध के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धर्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बुद्ध के पास बहुत व्यक्ति आने लगे। भगवान बुद्ध जानते थे कि प्रत्येक किसी को व्यक्ति से शिक्षा देना उनके लिए भी आसान नहीं। उन्हें इसकी भी आवश्यकता अनुभव हुई कि रोज़ रोज़ बढ़ती हुई प्रवजितों की जमात को एक संघ में संगठित कर दें। इसलिए उन्होंने प्रवजिति को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन क्रम या शिस्त के अपेक्षित नियम भी बना दिए जो विनय कहलाए। संघ के सदस्यों के लिए विनय के नियमों का पालन अनिवार्य था। तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने के इच्छुक किसी भी श्रावक के लिए 2 सीढ़ियाँ आवश्यक ठहरा दी। पहली अवस्था में उसे प्रवजित होना होता था और एक प्रवजित ही हैसियत से उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देखरेख में रहना होता था। जब उसका शिक्षण समाप्त हो जाता था तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति मिलती थी, लेकिन यह तभी जब उसके परीक्षक उस विषय में अपना संतोष कर लेते थे कि वह संघ का सदस्य बनने के योग्य है। धर्म प्रचार की आरंभिक अवस्था में इस तरह की व्यवस्था करने की गुंजाइश न थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाया और चारों दिशाओं में धर्मदूत की हैसियत से प्रचार करने के लिए भेजा। उन्हें धर्म प्रचारार्थ विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हूँ, छूट चुका हूँ। तुम भी भिक्षुओं, जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हों। भिक्षुओं, अब आओ, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए और देवताओं तथा मनुष्यों के हित, सुख और कल्याण के लिए विचरण करो। तुम में से कोई 2 एक दिशा में मत जाना। भिक्षुओं, उस धर्म की देशना करो जो आदि में कल्याणकारक है, जो मध्य में कल्याणकारक है, जो अंत में कल्याणकारक है। भिक्षुओं, अर्थ व्यंजन अर्थात शब्दों से युक्त ऐसे धर्म की देशना करो जो परिशुद्ध और श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए प्रत्येक जनपद में विचरो। जो अभी धर्म में अदीक्षित हैं उन्हें दीक्षित करो। दुख से दग्ध इस समस्त संसार में विचरो। प्रत्येक जगह शिक्षा दो। सभी अज्ञानियों को ज्ञान का दान दो। जाओ, जहाँ कहीं महर्षि रहते हैं, राजर्षि रहते हैं, ब्रह्मर्षि रहते हैं, वहाँ रहो और उनके अपने अपने मत के अनुसार उनको दीक्षित करो। तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा, धर्मदान सब दानों से बढ़कर है। धर्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धर्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा राग के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धर्मदान का महान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा द्वेष के होने से नष्ट हो जाती है।
इसलिए धर्मदान का दान महान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा मान के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धर्मदान का महान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा तृष्णा के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धर्मदान का महान फल है। तब वे 60 भिक्षु धर्म प्रचारार्थ चारों दिशाओं में फैल गए। तथागत ने उन्हें धर्म दीक्षा के विषय में और भी हिदायतें दी। नमो बुद्धाय।